दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरस्वती नदी के बारे में। आखिर कहाँ विलुप्त हो गई ये जानते हैं। हमारा भारत देश न सिर्फ हाथियों और समुद्र के लिए एक अद्भुत जगह है, बल्कि ये कई नदियों का संगम भी है। गंगा और यमुना नदी के उद्गम स्थान के साथ हमारा देश सरस्वती जैसे पौराणिक नदियों का उद्गम स्थान है, जो शायद अब कहीं विलुप्त हो गई है या फिर शायद किसी और नदी से सिमट गई है। आइए जानेंगे सरस्वती नदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, और क्या सच में ये नदी विलुप्त हो गई है। सरस्वती नदी को पुराणों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस नदी को देवी तरह पूजा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि ये नदी आज भी बह रही है, लेकिन आज ये नदी किसी को दिखाई नहीं देती है। और विज्ञान के अनुसार सैकड़ों साल पहले धरती पर थी, लेकिन आज ये नदी विलुप्त हो गई, इसलिए ये नदी अब दिखाई नहीं देती है। शास्त्रों की माने तो सरस्वती नदी एक शाप के कारण विलुप्त हो गई और अब दिखाई नहीं देती है। वही एक और कथा के अनुसार इस नदी को प्राप्त वरदान के कारण यह विलुप्त होकर भी अस्तित्व में है। उसी वरदान के वजह से प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मेलन माना जाता है, जबकि सरस्वती नदी कभी किसी को दिखाई नहीं देती है, फिर भी यह अस्तित्व में है। महाभारत में मिले एक वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा के यमुना नगर से थोड़ा ऊपर और श्रीबली पहाड़ों के नीचे आदिबद्री नाम से निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप से मानते हैं और वहां जाते हैं, किंतु आज आदिबद्री स्थान से बहने वाली नदी बहुत दूर तक नहीं जाती। एक पतली धार की तरह जगह जगह दिखाई देने वाली इस नदी को ही लोग सरस्वती नदी मानते हैं और उसे पूजते हैं। भारतीय पुरातत्व के अनुसार सरस्वती का उद्गम उत्तरांचल में रूपर्ण नाम के ग्लेशियर से होता था। रूपर्ण ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाता है। कई वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि एक समय ऐसा था जब सरस्वती नदी के आसपास इस स्थानों में भूकंप आया था और जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गया और सरस्वती नदी का जल पीछे की ओर चले गया और ये नदी विलुप्त हो गई। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।